24 साल की एक खूबसूरत लड़की आरोही, जो कि एमबीए की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। आरोही बहुत ही आधुनिक सोच की थी और साथ ही फैशनेबल भी थी। Excuse me, to coffee please. ओके मैम, मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। वेटर, 2 कॉफ़ी टेबल नंबर 4 पर पहुंचा दो। यार कविता, शादी की बातें घर में शुरू हो गई है। सबको लगता है दुल्हन बनकर बस घर में बैठ जाऊंगी, पर मैं ऐसी नहीं हूँ यार। तो घर में साफ साफ कह क्यों नहीं दे रही कि तू शहरी लड़की है, काम करेगी, अपने सपने पूरे करेगी। हाँ यार, सोच तो मैं भी ऐसा ही रही हूँ, पर सबको लगता है जैसे जिंदगी बस किचन और पल्लू में बच जाएगी। यार बहुत लेट हो गया है, मैं चलती हूँ। घर पर मेहमान आने वाले हैं, देर हो गई तो पापा बहुत गुस्सा होंगे। ठीक है जा, पर मुझे बताना मत भूलना मेरे होने वाले जीजू के बारे में। अपनी बकवास बंद कर और मुझे जाने दे, समझी? आरोही को जो लड़का देखने आया था, उसका नाम राजीव था। उम्र करीब 28 साल। राजीव और उसका परिवार वैसे तो गांव के रहने वाले थे, पर राजीव की जॉब शहर में लगने की वजह से राजीव शहर में ही रहने लगा था। राजीव सादगी से भरा और हल्की मुस्कान वाला लड़का था। ये तो गांव का लगता है, पर आंखों में इसके अजीब सी सच्चाई लग रही है। ये लड़की तो बहुत मॉडर्न लगती है, तो क्या ये गांव की जड़ों को समझ पाएगी? भाई, मेरे हिसाब से लड़का और लड़की को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। ये भी एक दूसरे से बात कर ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आरोही बेटा, जा राजीव को ऊपर लेकर जा। आरोही के परिवार वालों ने आरोही को और राजीव को छत पर अकेले बात करने के लिए भेज दिया। आपको क्या लगता है, शादी के बाद लड़की की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? सच कहूँ तो लड़की भी इंसान होती है, उसके भी सपने होते हैं। शादी का मतलब किचन तक सीमित होना नहीं होता। बिल्कुल, और मुझे भी अपनी पत्नी को आगे बढ़ते हुए देखना है। मतलब अगर आप चाहो तो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई और करियर को जारी रख सकती हो। मैं साथ दूंगा आपका। आप तो सच में बहुत ही अच्छे इंसान निकले। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। आरोही और उसकी मां ने मिलकर खूब सारे शादी के लिए शॉपिंग की। शादी के दिन आरोही शादी के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव भी कोट पैंट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। विवाहों के मंत्र शुरू हो जाते हैं। उसी बीच आरोही सोचती है, क्या वाकई ये रिश्ता मेरी आजादी छीन लेगा या मुझे एक नई उड़ान देगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं अब मैं? राजीव आरोही के चेहरे का हाव भाव देखकर समझ जाता है कि वो परेशान है। इस पर राजीव आरोही से बोलता है, डरो मत आरोही, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। शादी वाली रात आरोही बहुत ही नर्वस थी। राजीव उसके पास आता है। आरोही, मैं जानता हूँ तुम्हारे अपने सपने हैं। मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ मिलकर उन्हें पूरा करें। क्या आप सचमुच ऐसा करेंगे या बस मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आरोही, क्योंकि मेरी दुल्हन सिर्फ घर संभालने वाली नहीं है, बल्कि मेरी जीवन संगनी भी है। कुछ हफ्तों बाद आरोही ऑफिस में इंटरव्यू देती है और वो जॉब हासिल कर लेती है। ये बात आकर वो घर पर राजीव से बताती है। राजीव, मुझे जॉब मिल गई। राजीव, मुझे जॉब मिल गई। तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम मेरी दुल्हन जो हो। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी
शहर की रफ्तार और अपने रिश्ते की मिठास के बीच आगे बढ़ने लगती है। तभी एक दिन राजीव के गांव से राजीव के मोबाइल पर कॉल आता है कि उसकी माँ बीमार है। आरोही, आरोही हमें अभी गांव निकलना होगा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, फटाफट से गाड़ी निकालिए, हम दोनों चलेंगे। आरोही की यह बात सुनकर राजीव मन ही मन खुश होता है कि उसकी जीवन संगनी भी उसका पूरा साथ दे रही है। राजीव और आरोही गाड़ी में बैठकर दोनों गांव आ जाते हैं। गांव की औरतें आरोही को देखकर फुसफुसाती हैं। कुछ दिनों बाद ही आरोही गांव का वेशभूषा ले लेती है और जब आरोही राजीव की मां की सेवा करती है, खेतों में काम करने वाली औरतों से बातें करती है और गांव के बच्चों को पढ़ाती है, तो सबकी सोच बदल जाती है। गांव की चौपाल के पास सारी औरतें मिलकर आरोही की तारीफ करती हैं। इस शहरी दुल्हन ने तो गांव का ही दिल जीत लिया है। इस पर राजीव खुश होकर बोलता है, प्रधान जी, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि ये सिर्फ शहरी दुल्हन ही नहीं, दिल से भी अपने गांव की है। राजीव की माँ जब ठीक हो जाती है तो राजीव और आरोही वापस दिल्ली लौट आते हैं। इस पर आरोही कहती है, शादी का मतलब सिर्फ एक पहचान खोना नहीं, बल्कि दो जिंदगियों का मिलन होता है। ये बात मुझे समझ में आ गई है राजीव। बिल्कुल सही कहा तुमने आरोही, और असली शहरी दुल्हन वही है जो अपने सपने और रिश्तों के बीच संतुलन बना के रखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इस कहानी का समापन यही होता है। दुल्हन सिर्फ सजने और संवरने के लिए नहीं होती, वे सपनों, उम्मीदों और नए रिश्ते की पुल भी होती है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बसंत पंचमी का दिन था और गुड़गांव के पास स्थित गांव सूरजपुर में उत्साह का माहौल भरा हुआ था। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल लहरा रहे थे और हवा में नई फसल की खुशबू खुली हुई थी। गांव के मंदिर के पास भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। राधेश्याम गांव के एक बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। राधेश्याम मंदिर के प्रांगण में बैठे तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत और संतुष्ट भाव रहता था। उनके बगल में मोहन एक युवा और उत्साही किसान खड़ा था। मोहन राधेश्याम का बहुत सम्मान करता था और अक्सर उनसे खेती बाड़ी और जीवन के अनुभव के बारे में सलाह लिया करता था। प्रणाम काका, मोहन ने झुककर राधेश्याम के पैर छुए। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आज तो बहुत बड़ा दिन है, माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे। जी काका, फसल भी बहुत अच्छी हुई है इस बार, उम्मीद है गांव में खुशहाली ही खुशहाली होगी। उसी समय रामू काका गांव के जो एक पुराने निवासी थे उनकी ओर आए। रामू काका थोड़े मजाकिया स्वभाव के थे और उनकी बातों में हमेशा गांव की पुरानी यादें और हल्के फुल्के ताने छिपे रहते थे। अरे ओ राधेश्याम, क्या हाल चाल है? और ये कौन है? हमारे गांव के भविष्य जो आजकल ट्रैक्टर चलाकर खेतों से धूल उड़ाते फिरते हैं। रामू काका की बातें सुन मोहन चुप हो गया, लेकिन राधेश्याम ने बातों को संभाल लिया। ये मोहन है रामू काका, मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का, गांव का नाम जरूर रोशन करेगा, देख लेना आप रामू काका। तभी गांव की कुछ महिलाएं, जिनमें ललिता भी शामिल थी, मंदिर की ओर आती हुई दिखाई दी। ललिता एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी और गांव की महिलाओं के बीच उनकी राय को महत्व दिया जाता था। उनके साथ ही सोहन भी था। सोहन एक युवा लड़का जो शहर में पढ़ता था और छुट्टियां गांव में मनाने के लिए आया हुआ था। नमस्ते राधेश्याम काका,
नमस्ते रामू काका। नमस्ते बेटे। आज तो पूरा गांव मंदिर में उमड़ आया है, जैसे कोई मेला लगा हो। हाँ काका, आज बसंत पंचमी है ना, और फिर शाम को गांव के चौपाल पर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तो है। अरे हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे क्या कमाल दिखाते हैं। पिछली बार उस नन्ही सी गुड़िया ने तो ऐसा नाच दिखाया था कि देखने वाले भी दंग रह गए थे। क्या हाल है सोहन, और तुम शहर से कब आए? मैं परसों ही आया भैया। गांव की शांति और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है मुझे। पूरे दिन गांव में चहल पहल बनी रही। लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे, बच्चे पतंग उड़ाते रहे, और खेतों में काम करने वाले किसान भी आज थोड़ा आराम के मूड में थे। दोपहर के बाद गांव के चौपाल पर लोगों का जमना शुरू हो गया। चौपाल को रंग बिरंगे फूलों और पतंगों से सजाया गया था। शाम होते ही बच्चों का कार्यक्रम शुरू हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने डांस प्रस्तुत किए। राधे श्याम, रामू काका, मोहन, ललिता और सोहन समेत पूरे गांव ने बच्चों की प्रस्तुत का आनंद लिया। तालियों और हंसियों की गड़गड़ाहट से पूरा चौपाल गूंज उठा। ललिता ने एक छोटा सा भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सोहन ने भी शहर के अपने अनुभव को साझा किया और गांव के युवाओं को नए विचारों और अवसरों के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में राधे श्याम ने सभी को आशीर्वाद दिया और गांव की एकता और भाईचारे के महत्व पर कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि गांव का असली ताकत आपस में प्रेम और सहयोग बनाए रखने में ही है। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और रात घिर तो गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। मोहन राधे श्याम के साथ चलते हुए बोला, काका, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। बच्चों को देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ बेटा, यही हमारे गांव की असली दौलत है। ये बच्चे और आपस में हमारा प्यार ही तो सब कुछ है। इसी बीच रामू काका भी वहां गुनगुनाते हुए आ गए। अरे मोहन, आज तो तुमने भी तालियां बजाई बच्चों के लिए। लगता है तुम्हारा भी मन बहल गया। हाँ काका, बच्चों को देखकर किसे अच्छा नहीं लगता भला। ललिता और सोहन भी साथ चल रहे थे। ललिता ने कहा, गांव में ऐसे आयोजन तो होते रहने चाहिए। इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और आपस में मेल जोल भी बढ़ जाता है। हाँ ललिता दी, सही कह रही हो आप। शहर में ऐसी सादगी और अपनापन कहाँ ही मिलता है। अगले कुछ दिन तक गांव में शांति और सुकून का माहौल भरा रहा। किसान अपने खेतों में काम करते रहे, बच्चे खेलते कूदते रहे और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर आपस में बातें करते रहे। मोहन अक्सर राधे श्याम के पास जाता और उनसे जीवन और खेती के बारे में सीखता रहता। ललिता गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करती रहती थी और सोहन अपनी छुट्टियों का आनंद लेता हुआ गांव के युवाओं के साथ घुल मिल गया था। काका, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हाँ हाँ, तो कहो ना बेटा, विचारों को मन में नहीं रखना चाहिए। मैं सोच रहा था काका कि क्यों ना हम गांव के युवाओं को खेती के नए तरीके सिखाएं। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है और कुछ नई तकनीकें भी आई हैं जिनसे पैदावार बढ़ सकती है। राधे श्याम ने ध्यान से मोहन की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बदलाव जरूरी है और युवाओं को नई चीजें सीखनी चाहिए। तुम रामू काका और दूसरे बुजुर्गों से भी बात करो। उनका अनुभव भी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मोहन ने राधे श्याम की सलाह मानी और अगले दिन उसने गांव के कुछ युवाओं और बुजुर्गों के साथ इस बारे में बात की। शुरू में कुछ लोगों को थोड़ा संशय हुआ, लेकिन मोहन ने अपनी बातों से
और कुछ उदाहरण देकर उन्हें समझाया कि नई तकनीक को अपनाना क्यों जरूरी है। रामू काका ने भी अपना अनुभव साझा किया और कहा, मोहन सही कह रहा है, समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी होती है। धीरे धीरे गांव के लोग मोहन के विचार से सहमत होने लगे। ललिता ने भी इस पहल पर अपना पूरा सहयोग दिया और गांव के युवाओं को इंटरनेट और कंप्यूटर के बारे में बुनियादी जानकारी देने में मदद की। सोहन ने शहर से कुछ ऐसी वेबसाइट और ऐप्स के बारे में जानकारी जुटाई जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई थी और गांव के किसानों के लिए उपयोगी हो सकती थी। कुछ ही महीनों में सूरजपुर गांव में बदलाव दिखने लगा। कुछ युवाओं ने नए तरीके से खेती करना शुरू कर दिया था और उन्हें अच्छे परिणाम भी मिलने लगे थे। गांव के बुजुर्ग किसान भी नई चीजों को सीखने में उत्साह दिखा रहे थे। राधे श्याम यह सब देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि मोहन सही मायने में गांव का भविष्य बदल रहा है। एक दिन जब मोहन खेत में काम कर रहा था तब राधे श्याम उसके पास आए। अरे मोहन, तुमने सच में कमाल कर दिया। गांव में एक नई उम्मीद जगा दी है तुमने। सब किसान नए नए तरीकों से खेती करने के लिए उत्साहुक है। यह सब तो आपका आशीर्वाद और गांव के लोगों का साथ है काका। हम सब मिलकर अपने गांव को और भी आगे ले जाएंगे। सूरजपुर गांव, जो कभी एक साधारण सा गांव था, अब धीरे धीरे प्रगति की राह पर बढ़ रहा था। राधे श्याम जैसे बुजुर्ग का ज्ञान, मोहन जैसे युवाओं का उत्साह और ललिता जैसी महिलाओं की समझदारी, इन सब ने मिलकर गांव में एक सकारात्मक बदलाव ला दिया था। और यह बदलाव सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने गांव के लोगों के आपसी प्रेम और भाईचारे को भी मजबूत किया था। सूरजपुर अब सच में एक खुशहाल और तरक्की करता हुआ गांव बन गया था।